हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ट्रायल के सारे पॉइंट्स देख लीजिए और एडजस्टमेंट में जो पॉइंट्स गिवन होते हैं उसको भी अच्छे से स्टडी कर लीजिए। एडजस्टमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं वो किस अकाउंट से कनेक्टेड हैं उसको भी आप मार्क कर लीजिए। चलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट्स में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक एंड लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर हमें परचेज से लेस करना होता है। कोई भी गुड्स का आउटफ्लो होगा अदर देन सेल्स तो उसको हम परचेज से लेस करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल गुड्स विड्रॉ किया गया फॉर पर्सनल यूज़ तो परचेज से लेस होगा। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर तो परचेज से लेस होगा। अगर कुछ सैम्पल्स में गुड्स दिया है तो भी परचेज से लेस होगा। मीन्स जो भी बिजनेस से गुड्स का आउटफ्लो हो रहा है अदर देन सेल्स तो उसको परचेज से लेस करना होता है। तो एक परचेज पे पॉइंट रख लीजिए। बैड डेट्स इंकर्ड 1000 एंड प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स। बोथ पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द डेटर्स तो डेटर्स पे 2 पॉइंट रख लीजिए जिससे याद रहे कि डेटर्स में हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। Return of advertisement at development expenses by rupees 2900, then mark advertisement and development expenses. 5% of the profit as commission after charging such commission. ये कमीशन आपको देना होगा, किस पे? प्रॉफिट पे देना होगा। इस पे बाद में डिस्कस करते हैं। एक्सपेंसेस और रुपीज़ 200 पेड फॉर प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का एक्सपेंसेस जनरल चार्जेस में चला गया। प्रोप्राइटर का जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको एज ए ड्राइंग शो किया जाता है, बट बाई मिस्टेक ये जनरल चार्जेस में शो कर दिया गया तो आपको जनरल चार्जेस से 200 रुपीज़ लेस करना होगा और ड्राइंग में इसको इंक्लूड करना होगा। तो एडजस्टमेंट्स को मार्क करने के बाद, एडजस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंट्स को मार्क करने के बाद उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आ जाएगा 32,000। परचेजेस गिवन है 1,71,000। इसमें से रिटर्न आउटवर्ड आपको लेस करना होगा 4,000 और लेस लॉस ऑन फायर 2,000 वो लेस कर दिया जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है 2,89,600 और सेल्स को शो करने से पहले रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न ज़रूर चेक कर लिया करिए। अगर सेल्स रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में तो क्रेडिट साइड पे पहले सेल्स रिटर्न आप माइनस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी इसको अमाउंट कॉलम में शो करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,89,600 एंड रिटर्न इनवर्ड भी गिवन है आपका, उसको माइनस कर देंगे 600 और फिर वैल्यू शो कर देंगे 2,89,000 सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड। वेजेस आपका एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे शो किया जाता है 23,000। कैरिज इनवर्ड 1,500 एंड पावर 8,000 रुपीज़। उसके बाद जो फर्दर एक्सपेंसेस गिवन है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स मेरा कंप्लीट हो गया और यहाँ से हम लोग बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे आफ्टर शोइंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक शो करना है 29,400। यहाँ पे परचेज से रिटर्न माइनस किया गया बट लॉस ऑन फायर को 2,000 क्रेडिट साइड पे शो कर दिया गया है। बट बेस्ट ये है कि 2,000 को भी परचेज से लेस कर दिया जाए और फिर उसको क्रेडिट साइड पे शो नहीं करेंगे। तो 2,000 अगर लेस करेंगे तो यहाँ पे परचेज की वैल्यू आएगी 171 माइनस 4,000 माइनस 2,000 in amount column 1,65,000. Then you have to calculate gross profit, which is the balancing amount. In this question your gross profit is the 88,900. तो ये ट्रेडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया और ट्रेडिंग के बाद अब हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टार्ट करना है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 88,900। फर्दर हम एक्सपेंसेस को शो करेंगे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द सेल्स, वो सब आपका पॉइंट्स क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे जाएगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपका रेंट रिसीव्ड गिवन है, ये इनकम होती है तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। बैड डेट्स रिजर्व मींस बैड डेट्स प्रोविज़न। जो बैड डेट्स आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है वो आपका ओल्ड प्रोविज़न होता है और उसको हम लोग बैड डेट्स न्यू प्रोविज़न से लेस करके फिर जो बैलेंस बचता है उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं। या बैड डेट्स प्रोविजंस को हम लोग अल्टरनेटली क्रेडिट साइड पे भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो कर सकते हैं बाय ओल्ड प्रोविज़न और बैड डेट्स के नेम से। तो इसको अभी हम लोग पॉइंट्स करते हैं। पहले बैड डेट्स देख लेते हैं कि कोई बैड डेट्स का पॉइंट्स तो नहीं है। बैड डेट्स का जो पॉइंट्स होते हैं, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविज़न, ये आपका
प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे बैड डेट्स ट्रायल में तो नहीं गिवन है। अगर बैड डेट्स ट्रायल में गिवन है तो 2 बैड डेट्स। अगर बैड डेट्स आपका एडिशनल में गिवन है तो ऐड फर्दर बैड डेट्स। प्रोविज़न जो एडिशनल में गिवन है वो न्यू प्रोविज़न हो जाएगा, और जो प्रोविजंस ट्रायल में गिवन है वो ओल्ड प्रोविजंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बैड डेट्स का पॉइंट नहीं गिवन है, ट्रायल में बैड डेट्स नहीं गिवन है। फर्दर बैड डेट्स गिवन है आपका, जो एडिशनल में गिवन होता है उसको फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं 1000। और इस 1000 में जो एडिशनल में 5% ऑन डेटर्स प्रोविजंस बनाना है उसको प्लस करेंगे, बैड डेट्स 1000। और जो न्यू प्रोविजंस कैलकुलेट होगा, न्यू प्रोविजंस ऑन डॉटफुल डेट्स इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ डेटर्स। बट डेटर्स की वैल्यू पे जो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो जो फर्दर बैड डेट्स जो एडिशनल में गिवन है पहले इसको हम लेस करेंगे और उसके बाद परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। फॉर द एग्जांपल इस क्वेश्चन में डेटर्स की वैल्यू गिवन है डेटर्स की वैल्यू 14,600। 14,600 में से पहले हम लोग 1000 माइनस करेंगे, 13,600 आ गया, और 13,600 का 5% प्रोविजंस कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ द 680। तो ये 680 प्रोविजंस आने के बाद इसको प्लस करेंगे 1680, और जो ओल्ड प्रोविजंस गिवन था 600 उसको लेस करके फिर जो वैल्यू आएगी 1080 उसको अमाउंट कॉलम में शो किया जाएगा। रेंट रिसीव्ड शो कर दिया, बैड डेट्स का पॉइंट्स हो गया। एडवर्टीजमेंट एंड डेवलपमेंट में पॉइंट्स गिवन इसका। एडवर्टीजमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक आपका एडिशनल्स गिवन था कि इसको हमें राइट ऑफ करना है 22,900 से। तो जो वैल्यू राइट ऑफ की जाएगी उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं, और बाकी एक्सपेंसेस को हम एज ए एडवांस एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, एज ए एसेट्स ट्रीट करेंगे, और इसको एसेट साइड पे शो किया जाएगा। आफ्टर दिस रेंट एंड इंश्योरेंस इज गिवन। तो रेंट एंड इंश्योरेंस आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। डिप्रिशिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी। सैलरीज ये भी एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड आपकी इनकम है, इसको क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा बाय डिविडेंड रिसीव्ड के नाम से। जनरल चार्जेस में एक एडजस्टमेंट गिवन था कि जनरल चार्जेस में 200 रुपीज़ प्रोपाइटर का एक्सपेंसेस हुआ था, मीन्स वो पर्सनल एक्सपेंसेस था। तो जनरल चार्जेस से 200 रुपीज़ लेस करके बैलेंसिंग अमाउंट कॉलम में शो किया जाएगा 8,000 रुपीज़। जनरल चार्जेस के बाद ट्रेवलर्स कमीशंस, ट्रेवलर सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। सैम्पल्स भी एक्सपेंसेस है, इसको डेबिट साइड पे शो करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस से लेस करते हैं, और लेस करने के बाद जो वैल्यू जितना हमने लेस किया था, एडवांस था जो एक्सपेंसेस, उसको हम एसेट साइड पे शो करते हैं। बट अगर यही प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो इसको हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो करना होता है, एक्सपेंसेस से इसको करेक्ट नहीं करेंगे। चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन हो आपका ट्रायल बैलेंस में तो भी वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो या तो वो इस ईयर का नहीं होगा, करंट ईयर का नहीं होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, और अगर करंट ईयर का है तो उसका हम फर्दर ट्रीटमेंट कर चुके हैं, यानी एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर चुके हैं आउटस्टैंडिंग के वैल्यू से। तो जब भी आपका ट्रायल में आउटस्टैंडिंग गिवन होगा, प्रीपेड गिवन होगा, इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में शिफ्ट किया जाएगा, ट्रेडिंग एंड पैनल में इसको शो नहीं किया जाएगा। तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बाय डिविडेंड रिसीव्ड आ गया, बाय रेंट रिसीव्ड आ गया, सारे एक्सपेंसेस को शो कर दिया गया। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है मैनेजर कमीशन, और मैनेजर कमीशन किस पे कैलकुलेट होना है, प्रॉफिट पे कैलकुलेट होना है। और प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट में डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड प्लस करेंगे, प्रॉफिट आएगा टोटल 91,300। इसमें से जो एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे शो कर चुके हैं उसको माइनस करेंगे, वो वैल्यू आ रही है 86,270,
और अब जो बैलेंस बच रहा है 5030। इसके बाद मैनेजर कमीशन दो तरह से पेमेंट होता है। इफ़ मैनेजर कमीशन इज अलाउड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो नॉर्मली जो परसेंटेज होती है 5/100 वो शो किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। और अगर आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया हुआ है तो फॉर्मूला फिर अप्लाई हो जाता है, प्रॉफिट वैल्यू इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ कमीशन 5% गिवन है, तो ये आपका 5/105 हो जाएगा। मीन जो बैलेंसिंग वैल्यू बच रही थी 5030, तो उसका 5/105 239.52, जिसको राउंड ऑफ करके 240 ले लिया गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये समझना है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कमीशन देना है वो 5030 वाली वैल्यू पे नहीं देना है, क्योंकि उसमें से भी मैनेजर कमीशन लेस नहीं किया गया है। यहाँ पे हमें जो कमीशन देना है वो उस प्रॉफिट पे देना है जो मैनेजर की कमीशन के बाद आएगा, और वो प्रॉफिट अभी हम लोग को मालूम नहीं। तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं, इफ़ फाइनल प्रॉफिट इज़ द 100 देन मैनेजर कमीशन इज़ द 5, यानी मीन्स अगर 100 प्रॉफिट होता है फाइनल तो हमें मैनेजर को 5 रुपीज़ कमीशन देना होगा। तो वही है आपका रेशियो बन जाता है 100:5। तो आप प्रॉफिट को 100:5 मीन्स 105 से डिवाइड करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कमीशन आ जाएगा, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 4790 यही आपका फाइनल प्रॉफिट है, और इसी का अगर आप कमीशन निकालेंगे 5% नॉर्मली 4790 इंटू 5%, तो आपका 240 आएगा। और यही क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि हमें मैनेजर कमीशन से पहले जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर कमीशन नहीं देना है, हमें जो फाइनल प्रॉफिट आ रहा है उस पर कमीशन देना है। इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन बनाई गई। फाइनल प्रॉफिट नहीं मालूम था तो एक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व किया गया। तो अब ये आपका मैनेजर कमीशन आ गया 240, और ये पॉइंट्स एडजस्टमेंट में गिवन था। मीन्स ये और जो कमीशन है ये आउटस्टैंडिंग है, अभी इसका पेमेंट नहीं किया गया, इसको हम बैलेंस शीट में भी हमें शो करना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जो ट्रायल गिवन होता है, अगर उसमें डेबिट एंड क्रेडिट गिवन है तो आपका डेबिट साइड में एसेट्स होती है एंड एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस को हम ऑलरेडी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो कर चुके हैं, और अब जो बैलेंस बचेगा उसको हमें एसेट्स में शो करना होगा। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे इनकम्स होती है एंड लायबिलिटीज़ होती है। इनकम्स को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर चुके हैं, और अब जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचा होगा वो लायबिलिटीज़ का होगा, जिसको हमें लायबिलिटीज़ में शो करना होगा। बट यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस के अकॉर्डिंग नहीं गिवन है, तो चलिए तब भी स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरह से होगा। सबसे पहले आप चाहे लायबिलिटीज़ पे तैयार कर लीजिए। कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल में हमें नेट प्रॉफिट प्लस करना होता है और ड्राइंग्स को माइनस करना होता है। यहाँ पे जो ड्राइंग्स गिवन थी उसमें जो फर्दर 200 जनरल चार्जेस में इंक्लूड था उसको भी प्लस करेंगे, तब ड्राइंग की वैल्यू आएगी। तो चलिए देखिए, तो कैपिटल से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड। कैपिटल वैल्यू थी 41,000, नेट प्रॉफिट जो शो किया गया था 4790। ड्राइंग्स 500 ड्राइंग्स गिवन थी ट्रायल बैलेंस में, और 200 ड्राइंग्स गिवन थी एडजस्टमेंट में। टोटल ड्राइंग्स हो गई 5200, उसको लेस करने के बाद आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई 40,590। क्रेडिटर्स गिवन थे, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस, मीन्स जो हमने गुड सप्लाई किया है उसके लिए हमें पेमेंट करना है 30,000, और जो एक्सपेंसेस है उसके लिए हमें पेमेंट करना है 6800। इसको लायबिलिटी साइड में शो कर दिया। मैनेजर कमीशन जिसको अभी हमने कैलकुलेशंस किया था प्रॉफिट पे, वो उसका पेमेंट नहीं हुआ था तो उसको भी शो करना है आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नेम से, या मैनेजर कमीशन के नेम से भी शो कर सकते हैं 240। तो ये लायबिलिटी साइड हो गई। एसेट्स में कैश इन हैंड की वैल्यू शो कर दी, कैश एट बैंक शो कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। डेटर्स से रिलेटेड दो पॉइंट्स थे एडजस्टमेंट में, एक फर्दर बैड डेट्स था 1000, पहले उसको लेस करेंगे, लेस न्यू प्रोविजंस लेस करेंगे 680, और जो वैल्यू आएगी उसको आउटर कॉलम में शो किया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू शो कर दी 20,000 रुपीज़, क्योंकि डिप्रीशिएशन आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन था, और जब डिप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है इसका मीन्स होता है कि वो पर्टिकुलर एसेट से पहले ही लेस किया जा चुका है, तो आपको बैलेंस शीट में फिर लेस नहीं करना होता है। अगर डिप्रीशिएशन एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो फिर हमें डिप्रीशिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी शो करना होता है, और पर्टिकुलर एसेट से लेस भी करना होता है। बट यहाँ पे डिप्रीशिएशन कहाँ गिवन था, ट्रायल में गिवन था, तो इसका मीन्स प्लांट मशीनरी ऑलरेडी उस वैल्यू से रिड्यूस
की जा चुकी है, अब आपको लेस नहीं करना है। देन गुडविल की वैल्यू आ गई 5,000 रुपीज़, प्रीपेड एक्सपेंसेस 400 जो ट्रायल में गिवन था, और एडवर्टीजमेंट एंड डेवलपमेंट में आपकी वैल्यू आ जाएगी 8,000 रुपीज़ था, जिसमें से 2,900 रुपीज़ राइट ऑफ किया गया था। अब जो बैलेंस बच रहा था 5,100 उसको शो कर किया गया। हाँ, सैम्पल्स को एसेट्स ट्रीट किया गया, 2,700 एसेट्स में आ गया, और इसके बाद हम लोग का टोटल हो जाएगा 77,630। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इससे पहले भी क्वेश्चंस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे डिस्कशन कर चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चन पे भी डिस्कशन हो चुका है फाइनल अकाउंट्स के, तो आप उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप पहले इसको प्रॉपर स्टडी कर लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी स्टडी कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं कराए हैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करिए। आई थिंक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और अगर बाय द वे आंसर नहीं आता है तो एक बार मैसेज कर सकते हैं, तो उसको अभी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।